हम लोग इस वक्त लाहौर के एक वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर मौजूद हैं और कई ऐसे सवालात जो आम लोगों के जहनों में होते हैं कोविड के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से आजकल क्या चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उन तमाम चीज़ों को कवर कर सके ताकि हो सकता है वो सवाल आपके जहन में भी हों और उनके जवाब भी हमें मिल सकें। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त इस सिलसिले में क्या सोच रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा आपको यहाँ पे आए हुए कितनी देर हो चुकी है तकरीबन? मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हुए हैं। अच्छा, और अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे ऐसा फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम पे मुझे मेरा वो कार्ड मिल गया है। अच्छा। इन्होंने कहा कि बीपी चेक करवा लें, तो उसके बाद लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। आने से पहले लोगों के जहनों में कई सवालात होते हैं कि जी लगवाएं ना लगवाएं, आपके जहन में भी होंगे? जी बिल्कुल था, पर आसपास अपने दोस्तों से और हल्का बाप से पता किया तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इट्स गुड, लगवानी चाहिए। अच्छा, तो बस ये था कि बहुत लंबी क्यूज़ होंगी, आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं? उसको अवॉइड करना चाह रहे थे, पर यहाँ आके देखा तो ऐसी नहीं थी लंबी क्यूज़, बड़े टाइम से हो गया सारा कुछ। एक और साहब भी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी एक मिनट भाई, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मंसूर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं, कोई डाउट्स थे कोई जहन में, कोई डर वगैरह? नॉट एज सच। अच्छा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई थिंक कि जितनी वैक्सीनेशंस बन रही हैं बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत रिनाउंड कंपनीज़ हैं जिनकी दवाइयाँ हम ऑलरेडी ले रहे हैं। हाँ, तो साइड इफ़ेक्ट्स तो अल्टीमेटली हर चीज़ के होते हैं समथिंग, बट आई थिंक कि अच्छी नीयत के साथ और ये ज़रूर लगवानी चाहिए ताकि पूरी कौम में ये मज़ीद ना फैले। आपको कोविड हुआ या नहीं हुआ? या जी मुझे हुआ था कोविड। अच्छा जी मुझे ज़्यादा सवेर था या नहीं था? नहीं, बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं था। इट वॉज फॉर 4 days, देन आई वाज फाइन। और ये कितनी देर पहले हुआ था आपको? आज से 1 महीना पहले तकरीबन। अच्छा, तो आपने किसी डॉक्टर से पूछा कि जी मैं अभी लगवा सकता हूँ? क्योंकि लोगों के इस बारे में भी डाउट्स हैं कि जी अगर मुझे कोविड हुआ है तो मैं कितनी जल्दी वैक्सीनेशन करवा सकता हूँ? एक्चुअली आप वैक्सीनेशन तो करवा सकते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन वोंट हर्ट यू एट ऑल। अच्छा। ये है कि अगर ऑलरेडी आपकी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं तो एक इम्यून सिस्टम ऑलरेडी उसके खिलाफ तैयार है। अच्छा। तो अगर आप मजीद उसके ऊपर वैक्सीनेशन भी करवा लेंगे, इट विल मेक अनदर वॉल। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान की बात। कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। आपने वैक्सीनेशन लगवा ली यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कोई प्रॉब्लम? नहीं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कितनी देर लगी यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में? हार्डली मेरा हाल है 5-10 मिनट ही लगे, इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं लगे। तो जब आपको अभी कितनी देर होगी आपको ये वैक्सीन लगे हुए? अभी मेरा हाल है जस्ट 3-4 मिनट हुए। और 3-4 मिनट में कोई बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम या नहीं, किसी कोई किस्म की सर में दर्द, नहीं, जिस्म में दर्द, नहीं कोई ऐसी बात? सेटिस्फाइड हैं अभी तक जो जी इंतजामात बिल्कुल हैं? बिल्कुल उससे टोटली ज़्यादा सेटिस्फाइड? हाँ जी, satisfied। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक हॉस्पिटल के इस कोविड आईसीयू के बाहर और हम अंदर जाएंगे और उसकी वजह यह है कि ये कोविड का जो आईसीयू है ये इस वक्त खाली है। यहाँ पे कोविड का कोई पेशेंट नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए भी ये सेफ़ है कि हम अंदर जा सकते हैं। अंदर क्या इंतजामात हैं इस वक्त, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, ये ज़रा बताइएगा यहाँ पे कितने इस वक्त आपके पास बेड्स मौजूद हैं इस आईसीयू में? आईसीयू में ये 7 वेंटिलेटर्स के साथ बेड अवेलेबल है। थोड़ा सा ज़रा इक्विपमेंट अगर आप हमें साथ साथ बता दीजिए। चलें, आप बेटा बताइए। जी। ये सबसे ज़्यादा एडवांस है, यूएसए से इम्पोर्टेड है और हमारे पास ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है और इसको ये इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव एडवांस उस फैसिलिटी के साथ है। ठीक है। और ये बाकी इक्विपमेंट क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे? ये कार्डिक मॉनिटर है और इन्फ्यूजन पंप है और सिरिंज ड्राइवर्स हैं और ये हमारे पास है। वी हैव 10 इन्फ्यूजन पंप्स एंड 10 पर बेड सेट पूरा हमने उसको रखा हुआ है। ठीक है, पूरा सेट इनके साथ हम उसको ये टास्क अभी तक आपके यहाँ पे टोटल इस हॉस्पिटल में कोविड के कितने पेशेंट्स हैं या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, ये मेरा यहाँ पे स्पेसिफिकली इस आईसीयू के अंदर आने का मकसद ये था कि लोगों में जो एक डर पैदा हुआ है कि जी हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ऑक्सीजन ना ख़त्म हो जाए, हमारे पास पता नहीं बेड्स हैं या नहीं हैं, आईसीयूज़ की क्या सूरत हाल है, वेंटिलेटर्स कौन से लगे हुए हैं। ये जिस किस्म का वेंटिलेटर अभी आपने देखा है, ये जिस हॉस्पिटल के अंदर हम खड़े हुए हैं, ये ज़हन में रखिएगा, ये लाहौर का आउटस्कर्ट्स का एरिया है जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे ये हॉस्पिटल आप इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ पे इस वक्त कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। तो फैसिलिटीज़ तैयार हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो इसलिए घबराना नहीं है। आप ये बताइए कि वैक्सीनेशन का आपने फैसला किया वैक्सीनेशन लगवाने का, लेकिन कोई डाउट्स थे आपके जहन में यहाँ आने से पहले?
टू बी ऑनेस्ट डाउट्स थे इन रिगार्ड्स टू एस्ट्रा अच्छा, एस्ट्राजेनेका। अच्छा। बिकॉज इससे पहले सिर्फ साइनोफार्म का सुना हुआ था, मेरे पेरेंट्स को भी साइनोफार्म ही एडमिनिस्टर हुई है। कुछ डेटा वगैरह जो आर्टिकल्स हम पढ़ते रहते हैं उसमें जो एफिकेसी रिजल्ट्स हैं वो सारी चीज़ें पढ़ के कुछ डाउट थोड़े से ये थे, बिकॉज एस्ट्रा के बारे में ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं। ठीक है। बट वंस वी केम हेयर वी वर अश्योर्ड दैट NCOC इज़ बैकिंग दिस अप, दे हैव डन देयर रिसर्च। मैं अगर एक मिनट आप मेरे साथ हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा यहाँ पे हैं, हम उनसे ज़रा आपके सवाल सामने रख लेते हैं। आइए ज़रा। डॉक्टर साहबा, ये एक पेशेंट यहाँ पे हैं और इनके ना, अब इधर आ जाइए आज इनके एस्ट्राजेनेका के हवाले से चंद सवालात हैं। मेरे ख्याल में अगर आप ये सुन लेंगी तो लोगों को भी जवाब मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ हमने रिसर्च और कुछ नंबर्स और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी पढ़ी है ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर, डिफरेंट आर्टिकल्स, जहाँ पे बेसिक डाउट ये क्रिएट हुए थे कि एस्ट्राजेनेका के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ शुरू में क्लॉटिंग वाली बातें आई थी, फिर उसके बाद एज डिफरेंस की बात आई थी। ऑल्दो इनफ डेटा इज़ नॉट देयर, ये बात उन चीज़ों में भी है, बट एक डाउट्स क्रिएट हुए हैं कि साइनोफार्म के एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। एक और बात ये भी है कि मैनी कंट्रीज़ हैव डिसअप्रूव्ड एस्ट्राजेनेका एंड दे हैव नॉट प्लेस्ड दिस रिपेटिटिव ऑर्डर्स फॉर द वैक्सीन। तो ये सारी चीज़ें डाउट्स क्रिएट करती हैं, कुछ माइंड में, मेरे जहन में भी थे। हमेशा याद रखिए कि वैक्सीन्स के अपने कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं। जहाँ तक एस्ट्राजेनेका का था, बहुत ओल्ड पॉपुलेशन के अंदर इस्तेमाल हुई थी एंड दे रिपोर्टेड सम साइड इफ़ेक्ट्स। एट द मोमेंट वी वुड कभी हम इस्तेमाल ना करेंगे जब तक हमें एक क्लियरेंस ना मिले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये क्लियर है। और सबसे बड़ी ये बात है कि अब जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह, अगर आप एस्ट्राजेनेका लगवा लीजिए तो कोई पाबंदी नहीं है ऑन लैंडिंग दे, इतनी फेथ है इसके ऊपर। और जिस तरह अभी आपसे पहले कैप्टन साहब ने बताया ना कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों को लगा तो एक बहुत ज़्यादा 0.2% में साइड इफ़ेक्ट्स, तो दैट इज़ बट एंटिसिपेटेड कि आप कई दफ़ा हम लोगों के सामने आता नहीं है। साइनोफार्म का भी कोई माइनर सा साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन जो अहम हमें इक़दाम उठाने पड़े हैं वो ये है कि वी हैव प्रॉपर, उसके लिए नंबर 1 हमने 40 इयर्स एंड अबव को लगाना है। नंबर 2 वी हैव टू इंश्योर कि कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो हैं वो अपनी हिस्ट्री ज़रूर दें, और जो भी ब्लड थिनर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री ज़रूर दें। तो आपने जो ये सिस्टम हमारा बना हुआ है उसमें हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को एक्सक्लूड किया जाए। और जिस तरह आपने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को समझ होनी चाहिए कि अगर आपका कोई मसले मसाइल मेडिकल हैं तो आप जब वैक्सीन लगाने आते हैं, तो जब आपका ट्रायज हो रहा होता है तो आप डॉक्टर को बताइए ज़रूर, ताकि वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। अगर किसी को कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रहे हैं, या उनका किसी तरह का इस तरह की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो क्या उनके लिए वैक्सीन चेंज कर दी जाएगी या उनको भी यही मिले? साइनोवैक जो है, विल बी गिविंग देम साइनोवैक। जो मकसद ये है कि विल बी गिविंग देम साइनोवैक टू इंश्योर कि भाई अगर इम्यूनोसप्रेसेंट हैं तो उनको वो दे देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो सवाल यहाँ पे बनता है, वो अभी तक हम 40 के एज बैरियर तक हम आए हुए हैं। बहुत से लोगों के सवाल हैं कि ज़ाहिर बात है हमारी पाकिस्तान हैज़ अ यंग पॉपुलेशन, तो वो नीचे 30s और 20s की बारी कब तक आनी है? इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, आपको पता ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का काम तो शुरू हो गया है। और मुझे तो बहुत उम्मीद है। देखें, अच्छा, अगर ये 30 साल से 30 इयर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। अच्छा, बट दे कैन नॉट बी गिवन अ वैक्सीनेशन जब तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी और नंबर नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन 40 का तो आपको पता है कि असद उमर ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया कि वॉक इन शुरू कर दिया। तो मैं वैसे आपको बात बताऊं कि बहुत लोग जो परेशान और घबराए हुए थे ना, पाकिस्तान इंशाल्लाह जिस तरह की तादाद हमारे पास आ रही है, मेरे हिसाब में ये कि अगले 4-5 माह के अंदर हमारे पास तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन आएगी। 7 करोड़ से? हाँ जी, अगर जिस तरह का कमिटमेंट्स हुई हुई हैं। अच्छा। एंड वी आर वेरी लकी कि इस वक्त चाइना हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली कॉन्साइनो का आपको पता है लोकल प्रोडक्शन भी शुरू हो रही है, विच इज़ सिंगल डोज। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर इंशाल्लाह ये 7 करोड़ लोगों को लग गई वैक्सीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़ी उस तादाद को वैक्सीनेट कर देंगे विच इज़ द वल्नरेबल। एक सवाल डॉक्टर साहब ये है कि कुछ लोगों ने प्राइवेटली जो वैक्सीन लगवाई थी वो ख़त्म हो गई हैं, वो लोगों को नहीं मिल रही। हमने देखें कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू फैसिलिटेट देम
कि आप मज़ीद वैक्सीन मंगवा लें अगर आप मंगवाना चाहते हैं। और उसमें ड्रैप ने भी अब एक प्राइस नई फिक्स कर दी है, मेरा ख्याल 8,000 प्लस की है। आप क्या क्या फरमा रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएगी? इतला यही है कि प्राइवेट सेक्टर की जो वैक्सीन है वो उन लोगों की डील्स मैच्योर हो गई हैं और 1-2 रोज़ के अंदर उनकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी और दोबारा से प्राइवेट सेक्टर जो है वो वैक्सीन और वो लगाएगा। कौन सी वैक्सीन होगी? मेरी इतला के मुताबिक स्पुतनिक ही है अभी इस वक्त, जो जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने स्पुतनिक मंगवाई थी, इस दफ़ा भी वो स्पुतनिक मंगवा रहे हैं। इस वक्त उनकी दुबई में कुछ डील्स वगैरह चल रही हैं। दिस इज़ इन माई कॉमन नॉलेज कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर उम्मीद है कि वो प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल के जो अमेरिकन वैक्सीन है उन लोगों को वैसी बड़ी पसंद होती है ना, अमेरिकन चीज़ है ये ज़्यादा अच्छी होगी, तो फाइज़र की वैक्सीन अब तक पाकिस्तान में क्यों नहीं आई? देखिए मेरा ख्याल है कि हम तो बड़े वी वेरी लकी। अगर आपने टाइम पढ़ा हो तो उसके अंदर जो 3 टॉप वैक्सीन थी दे वर ऑल चाइनीज़ वैक्सीन, एंड आई थिंक वी हैव बीन वेरी लकी कि हमें चाइनीज़ वैक्सीन जो है उससे हमने शुरू किया है। और मेजॉरिटी हमारी वैक्सीन जो कोवैक्स की कमिटमेंट है दैट्स अ डिफरेंट जो आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम खुद जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो 90% हम चाइनीज़ वैक्सीन कर रहे हैं एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी अच्छी वैक्सीन। उसकी तारीफ सारी दुनिया में है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को अच्छी वैक्सीन लगेगी। डॉक्टर साहब एक और सवाल ये बताइए कि जो वैक्सीन ये जो लग रही हैं इसके अभी तक हमारे पास कोई साइड इफ़ेक्ट्स का पता लगा है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए? अभी तक देखिए हमने तो आपको पता क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। 18 लाख से ज़्यादा तो पंजाब में ही लग गई है वैक्सीन। अगर हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आती तो हम ज़रूर शाया करते। अभी तक कोई ऐसा एडवर्स साइड इफ़ेक्ट किसी का अभी तक हमारे सामने। अच्छा ये भी बता दीजिए, ज़ाहिर बात है बहुत से लोग ये भी जानना चाहेंगे, ये जब वैक्सीन लगती है तो वो कुछ ने कहा जी वैक्सीन लगाई थी फिर भी कोविड हो गया। उनसे कहिए कोविड तो हो सकता है वैक्सीन के बाद भी, इंटेंसिटी उस बीमारी की कम हो जाएगी, यानी उसकी सख्ती जो है ना, क्योंकि आप जब वैक्सीन लेते हैं तो आपके अंदर एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, वो आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर लेंगी। प्रोटेक्शन की वजह से हम ये लगाते हैं। तो ये नहीं है कि कोविड होगा नहीं, चांसेस ये हैं कि अगर हो गया तो उसकी जो सख्ती है वो कम होगी। तभी तो लोगों को बार बार कर रहे हैं कि खुदा के लिए कोविड कहीं गया नहीं है, आप SOPs पे आप अपना ज़रूर सख्ती से अमल दरामद करें, वरना हमारे लिए ये बीमारी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट नहीं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती, वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती हैं कि जब आपको इन्फेक्शन मिले तो आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ तैयार हो उससे लड़ने के लिए। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो उसको लड़ सके। इस पर्टिकुलर केस में भी आपको कोविड हो तो सकता है लेकिन आप सीवियर स्टेज पर नहीं जाएंगे। आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको ओवरकम कर लेंगे और आपकी जो वैक्सीन है उसकी वजह से आपकी पहले से इम्यूनिटी इतनी डेवलप हुई भी होगी कि आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा या आपको स्वेरिटी नहीं होगी डिजीज़ की। सो ये वैक्सीन डज़ नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, हाउएवर इट डज़ प्रिवेंट स्वेरिटी ऑफ द डिजीज़। नाज़रीन डॉक्टर असद असलम भी हमारे साथ हो जाए। डॉक्टर साहब एक जो सवाल, एक सेगमेंट रह गया, वो इंडिया के अंदर जो हमने देखा कि ऑक्सीजन की बड़ी सवेर शॉर्टेज हुई, हमारे पास ऑक्सीजन के रिजर्व्स कैसे हैं यहाँ पे, खास तौर पे लाहौर के अंदर अगर हम पहले बात करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि सारे इंडस्ट्रीज़ की जो ऑक्सीजन सप्लाई है डाइवर्ट कर दी टू मेडिकल इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा सेंट्रल ऑक्सीजन के अलावा बैकअप के लिए बड़े बड़े सिलेंडर हर हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर दिए गए। अगर खुदा न खाता कोई इंटरप्शन होता है तो हमारे पास वो रिजर्व मौजूद रहे। अच्छा। तो हमें अल्लाह का शुक्र है 1 घंटे के लिए भी किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ऑक्सीजन सप्लाई की इंटरप्शन नहीं फेस करनी पड़ी। ठीक, तो मतलब हमारे पास कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। और हर टीचिंग अस्पताल, बड़े अस्पतालों में सेंट्रल ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंक 10,000 क्यूबिक मीटर के कैपेसिटी के लगाए हुए हैं। अच्छा। और इसके अलावा 340 क्यूबिक मीटर जो कैपेसिटी के बड़े बड़े सिलेंडर बैकअप के लिए रखे हुए हैं। ये एक पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बड़ी तारीफ कर, आप क्या तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहिबा जिस कंडीशन से खुद लड़ रही हैं, जिस बीमारी से लड़ रही हैं और उसमें इतनी एफर्ट कर रही है माशाल्लाह, बिकॉज आई हैव सीन माई मदर गोइंग थ्रू दिस डिजीज़, तो ऑल प्रेजेस फॉर हर। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे
और ये इसी तरह काम करती रहे। तो वोट अगली दफ़ा तरीके इंसाफ के नून लीग के? वोट अपनी जगह पर व्हाट शी इज डूइंग इज वंडरफुल। मैं क्या सियासी बात तो करें ना बीच में। इट्स वंडरफुल जी, रिस्पेक्ट फ्रॉम माय हार्ट, नहीं सीरियसली, नो डाउट। ये आयरन लेडी ऑफ पंजाब, मैं कम से कम यही बात आई रियली अप्रिशिएट इस बात से बालातर होके कि इनका किस सियासी जमात से ताल्लुक है। एज ए पर्सन इन्होंने बहुत आई ज़बरदस्त सी हर एज माई मदर, यू नो, मुझे अपनी वालदा याद आती है इनको देखकर, और ऑल द गुड विशेस फॉर हर। अच्छा ये बताइए आप, क्योंकि इस प्रोसेस आपकी होगी वैक्सीनेशन? नहीं हो रही है जी। अच्छा अभी हो रही, प्रोसेस कैसा लगा? अगर डॉक्टर साहबा को ये फीडबैक डॉक्टर साहब वेरी गुड जी, बहुत अच्छा लगा, वेरी स्मूथ, और आई होप इट विल गो वेल इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये सारा फीडबैक आपने सुन लिया, लोगों के सवाल क्या हैं उसके जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। एक अच्छा सिस्टम है, एक अच्छा निज़ाम है। हुकूमत के ऊपर जहाँ पे तनकीद बनती है वहाँ हम तनकीद करेंगे और ठोक के करेंगे, लेकिन जहाँ पे काम अच्छा है, काबिल तारीफ़ है, वहाँ पे उनकी तारीफ़ भी बनती है। वैक्सीन लगवाइए, ये मास्क पहनिए और कोरोना से बचिए। अगली दफ़ा दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।